अगर तुम्हें यहाँ पे ये गीज़ा का पिरामिड रखा हुआ दिख रहा है, तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है कि मुझे कितना प्यार है इंडियन हाउसेस से, और मैं बिना बोले बिना कहे अपना खुद का पैसा लगा के कितना इन्जॉय करता हूँ इन पे इन्वेस्ट करना। सिर्फ क्यों? ताकि मैं इनको सपोर्ट कर सकूं अपने पैसे से, बिना कोई फेवर मांगे हुए, एंड फिर मैं उसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन रख सकूं। एंड जब मैंने इसका ऐड देखा था, ये पूरा मैग्नेट से ये बंद है, ये परफ्यूम है, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा, 5,000 रुपये मैंने इस पर खर्च किए थे। YSL का लानू दिलोम ले सकता था मैं, लेकिन मैंने ये लिया था। तो उम्मीदें मेरी बहुत बढ़ जाती हैं कि इंडियन हाउसेस कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, एंड मे बी वो दिन आएगा जब हम इंडियन हाउसेस पे 5,000 रुपये खर्च कर रहे होंगे। एग्जैक्टली नॉट टॉकिंग अबाउट नीश, क्योंकि मुझे वो वैल्यू नहीं लगती उनमें। लेकिन जिस दिन ये लिया था, ज़रा तुम देखो इसको, इंडियन ब्रांड है, नार, NARH, नारह करके है, नारह करके है, और पृथ्वी, जल, वायु, ऐसे करके इन्होंने शायद परफ्यूम्स के नाम रखे हैं। एंड मैंने जो लिया था वो पृथ्वी लिया था। क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के कि ये परफ्यूम बहुत ही शानदार होगा और जैसा मुझे चाहिए वैसा होगा। रुको, तो ये क्यों दिखाया मैंने, रीज़न क्या है? पृथ्वी से जो मैंने सोचा था, जो इन्होंने मुझे बताया था पृथ्वी के बारे में, जो लिखा हुआ था, चैनल्स अनवेवरिंग स्ट्रेंथ, प्रेजेंस एंड मस्कुलिनिटी, द सेंट फॉर दोज हु स्टैंड स्टडी एंड स्पीक थ्रू साइलेंस। अब जब इन्होंने पृथ्वी लिखा था तो मुझे लगा था कि मट्टी की खुशबू होगी, माटी की खुशबू होगी। इन्होंने जो इसके अंदर पूरे बोल्ड स्पाइसी वुड फ्रेग्रेंस वगैरह बोला था, पावर एंड पैशन को डिनोट करते हुए। एंड पृथ्वी से तुम क्या समझते हो कि माटी की खुशबू होगी, राइट? क्योंकि इन्होंने लिखा भी यही था। ज़रा यहाँ पे देखो कि मैं भी गलत ना हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। तुम्हारा भाई जब ये चीज़ें करता है तो बड़े शिद्दत से करता है। तो ये फ़ोटो के अंदर दिया हुआ है कि इसके अंदर लेदर, बर्गमॉट, मॉस, पचूली, ये सब यूज़ हुआ है। तो मैंने ये पृथ्वी का ये प्रोडक्ट लिया। बॉटल इज़ फैंटास्टिक, लाइक इट कैन गिव कंपटीशन टू एनी नीश ब्रांड एनी डे। फिर वो यहाँ पे चीप आउट कर गए थे जो उन्होंने साथ में सैंपल भेजा था। आऊँगा आऊँगा, ब्लाबली ब्लू का ही रिव्यू है, टेंशन मत लेना। पहले लॉजिक क्लियर कर दूँ। मैंने इसको ट्राई किया एक बार, और सिर्फ मैं गलत ना बोल दूं किसी अच्छे ब्रांड के बारे में जो मार्केट में उठना चाह रहा है, अच्छा काम करना चाह रहा है। प्रेशराइज्ड एटमाइजर देख लो, द क्वालिटी इज गुड। आई विल नॉट से इट्स दी बेस्ट। 5,000 के हिसाब से मेरे को लग रहा है डब्बे पे ज़्यादा खर्चा है, बट द प्रॉब्लम इज इट स्मेल्स मोर लाइक सीडीनिम प्योर परफा। नॉट एग्जैक्टली सीडीनिम प्योर परफा, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंट है सीडीनिम प्योर परफा की। एंड यहीं से फिर डिसअपॉइंटमेंट चालू हो जाता है कि क्या कर रहे हैं इंडियन हाउसेस जब बात आ रही है जूस की। सो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो आज मैं इस पूरे वीडियो में एड्रेस करूंगा, प्राइस टू वैल्यू वाली चीज़ है कि मुझे 5,000 रुपये खर्च करने पे 5,000 रुपये जैसी वैल्यू नहीं मिली जो मैंने पैसा खर्च किया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसमें सीडीनिम खरीद लिया है, क्लब द न्यू यानी क्रीड एवेंटस वाला डीएनए खरीद लिया है। जो उन्होंने लिखा हुआ था इसके अंदर वो नोट्स मुझे नहीं मिले। एंड आज सेम चीज़ पे मैं ब्लाबली ब्लू का रिव्यू करने वाला हूं। यहां तक अगर तुमने वीडियो देख लिया है, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में क्या है। ये इनकी पैकेजिंग है, एक ऐसे बॉक्स में आता है विच इज़ एवरेज बॉक्स, और ये इसका डब्बा है। ये ब्लाबली ब्लू की एंटायर पैकेजिंग है जिस पैकेजिंग में आया। नाउ मैंने टाइम क्यों लिया, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया जिसमें ब्रांड आइडेंटिटी के बारे में मैंने बात किया। सिंपल रीजन बीइंग, आपको टिप टू टो पता होना चाहिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ करो, स्पेशली अगर वो चीज़ आपका पैशन है। सो दिस इज़ द ओल्ड मनी बॉटल। जो भी रिव्यू है ऐसे ही इस पर लिखा हुआ है। और ऐसे ही आज हम ब्लाबली ब्लू का पूरा रिव्यू करेंगे और ये जानेंगे कि क्या ब्लाबली ब्लू वर्थ इट है, लेने लायक है, या फिर तुम अपना पैसा बचा सकते हो। बात सिंपल सी है। तो एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूं यहां पे इस पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले। अगर तुम उनमें से हो जो ऑलरेडी महंगे परफ्यूम्स लगा चुके हो, एंड महंगे से मेरा मतलब है 1,000 रुपये से ऊपर, तो ये ब्रांड तुम्हारे लिए एग्जैक्टली नहीं है। तुम यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हो। दिस इज़ दी लास्ट थिंग दैट आई विल से इन द एंटायरिटी ऑफ वीडियो, कि अगर तुमने 1,000 रुपये से ऊपर के परफ्यूम्स यूज़ किए हैं, दिस इज़ नॉट फॉर यू इन एनी केस एनी सिनेरियो। लेकिन अगर तुम्हें वो 1,000 रुपये से ऊपर के परफ्यूम्स को यूज़ करने में टेंशन होती है, एंड यू वांट कि तुम्हारे पास कोई एक 1,000 रुपये से कम का परफ्यूम हो जो तुम डेली लाइफ में डेली यूसेज में चला सको, तो फिर मेरी बात सुन लेना, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट।
कोई मतलब नहीं है। तो इनको बताने से पहले इनको साइड में रख देते हैं। बताने से पहले मतलब डिस्कस करने से पहले वाली बात है। मैं तुम्हें कुछ परफ्यूम्स दिखा देता हूं जिनसे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि ये इंस्पिरेशन क्या है, कहाँ से ये ब्लाबली ब्लू वाला ब्रांड उठ के आया है, या कहाँ से तुम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास मसाबा का लव चाइल्ड आइलैंड स्वीट है, एक ये हो गया। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये हयाती गोल्डन एलिक्सर है। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये लताफा खामरा बेसिक है। या फिर तुमने ये लताफा का तरियाक तुमने ट्राई किया हुआ है। ऊद कुटोर तुमने ट्राई किया हुआ है। अहमद अल मगरबी काफ तुमने ट्राई किया हुआ है। और फ्रॉस्ट आइस तुमने ट्राई किया हुआ है। इनमें से अगर तुमने कुछ भी ट्राई किया है तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या आगे बात करने वाला हूं। इस एंटायरिटी ऑफ वीडियो के अंदर बात यहीं पे घूमेगी कि अगर इनकी एक टोन्ड डाउन वर्जन तुम्हें कुछ मिलेगा तो वो इनके अंदर मिलेगा। सबसे पहली मेरी जो कंप्लेन है, बॉटल्स आर गुड, द डिजाइन इज गुड, तुम्हारे पास रखी हुई अच्छी ही लगेंगी। अब ठीक है, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात भी कि यार ये तो कॉपी कर लिया, बॉर्न टू स्टैंड आउट की पूरी बॉटल कॉपी कर ली, इंस्पिरेशन ले लिया, जो भी तुम बोल लो, मैं उससे आगे पूरी बात करूंगा। मेरा काम है ये बताना कि तुम अगर आज के टाइम पे ब्लाबली ब्लू पे इफ़ यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 900 रुपीज़, तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये प्राइस टू परफॉर्मेंस या वैल्यू कैसी है। एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, वो है लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन। मतलब परफॉर्मेंस में तुम्हें इनकी कॉमन एक बता देता हूं कि इससे ज़्यादा कोई भी एक्सीड नहीं करेगी। नाउ अगर तुम इसको स्किन पे लगाते हो तो ये 2 से 2.5 घंटे की फ्रेग्रेंस है, उससे ज़्यादा ये वो काम नहीं करेगी। ये जो मेरा रीसेंट अभी एक्सपीरियंस है या इंप्रेशन है ये वही बता रहा है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में अगर बात करूँ प्रोजेक्शन की, तो ये मुश्किल से आधा घंटा प्रोजेक्ट करती है। बहुत हम्बल होके मैं बता रहा हूँ कि आधा घंटा प्रोजेक्ट करती है, एंड दैट टू 1.5 फीट। मतलब इट सिट्स वेरी क्लोज टू स्किन। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अगर तुम कहीं पे खड़े हो किसी से बात कर रहे हो तो उसको बहुत पता चलने वाला है। एंड हाई हीट में तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस सबसे वीक है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन सकता है। तो फिर काम किस चीज़ पे किया है ये भी तुम्हें सुनना होगा, ऑल इन ऑल सुनना होगा। नंबर 1, इसकी जूस क्वालिटी ठीक है। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है। मैंने सेम चीज को बिकते हुए 1200-1300 रुपए बाय इंडियन हाउसेस देखा हुआ है। उस हिसाब से क्वालिटी इज गुड। आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरीवन इज गुड, बट देयर आर सर्टेन फ्रेग्रेंसेस जो ठीक है, मतलब प्राइस टू क्वालिटी रेशियो उनका ठीक है। लेकिन उसके कारण मुझे जो लगता है प्रॉब्लम कहाँ आई है, परफॉर्मेंस में। यानी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। फिर तुम बोलोगे कि सियाज कैसा आता है, सेंट्रल वगैरह कैसी है, तो वही कहानी है यार। आधे घंटे टू 45 मिनट्स थोड़ा बहुत मूवमेंट पे पता चलेगा, लेकिन उसके बाद वो भी गायब हो जाएगा। एंड आई विल गिव यू वन इंडियन हाउस एग्जांपल एज वेल, वो पूरे वीडियो के लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले जो फ्रेग्रेंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं जो इनकी ऊद सीरीज है मैं उसी से तुम्हें बता देता हूं, और वो है वेटेवर ऊद। नाउ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लाबली ब्लू के साथ क्या है, whosoever was in charge of writing the names, और नामकरण करने के लिए जो भी जिम्मेदार हो, जिसने भी ये नामकरण करे हुए हैं, वो नामकरण गलत किए हुए हैं। क्योंकि इनका जो नाम है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा अगर तुम देखो तो ये मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है, ताकि मुझे ये याद रहे कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। तो पहला आता है वेटेवर ऊद, और इसके अंदर बोला गया मोरक्कन रोज एंड एम्बर ऊद है। मैंने खूब कोशिश की। एक तो इसका एटमाइजर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये नेक इसकी बाहर निकली हुई है, वही मैनवर्क्स वाला कंप्लेंट मेरा, क्योंकि आपको नहीं पता तो इंडिया के अंदर यही वाली नेक सबसे ज़्यादा चीप रेट पे आती है। एटमाइजर यही सबसे ज़्यादा चीप पड़ता है। दिस इज़ द चीपेस्ट एटमाइजर दैट यू विल गेट, ये वाला जो होता है। और मेरी इस बॉटल में लीकेज इशू भी है। खैर सारी चीज़ें बताते चलो। एटमाइजर बट इट वर्क्स वेरी गुड। देखो मतलब ध्यान से स्प्रे करना, क्योंकि अगर तुमने ढंग से स्प्रे नहीं किया तो तुम्हारे बगल वाले पे भी स्प्रे हो सकता है। ये इतना लंबा स्प्रेयर एटमाइजर जो है इतना बड़ा थ्रो करता है ये, तो स्प्रेयर इज गुड। मतलब तुम्हारा ज़्यादा स्प्रे जो करना पड़ेंगे 8 से 10 स्प्रे में तुम्हारा काम हो जाएगा ना। ये वेटेवर ऊद कुछ नहीं है, ये है अहमद अल मगरबी के फ्रॉस्ट आइस से कहीं ना कहीं रिलेटेड। बस ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है और कुछ नहीं। तो ना इसमें वेटेवर है, ना इसमें ऊद है, ना इसमें रोज़ है फॉर दैट सेक। और अगर वो रोज़ है तो वो इतना सिंथेटिक है
कि वो रोज़ रोज़ जैसा लग ही नहीं रहा। ये वही बात आ गई कि 50 पैसे वाली रोज़ की टॉफ़ी तुम खाने बैठ गए, ये वो वाली चीज़ है। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो ये ओवरली सिंथेटिक होने के कारण मैं ये बोलूँगा कि मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा जो वेटिवर ऊद है। ये है कुछ नहीं, फ्रॉस्ट आइस अगर तुमने यूज़ किया है तो उसका एक टोन डाउन वर्जन या चीपर वर्जन, जैसे तुम इसको प्रेटेंड करना चाहो, बोलना चाहो, वो कर लो। तो मेरी तरफ से तो ये मना है, मेरे को पसंद नहीं आया। लेकिन साथ में वो भी बात करते चलते हैं कि जो पसंद आया है उन पे मैंने क्या करा था, स्टार बना लिया था, इस तरह का स्टार बनाया था। एक जो मुझे पसंद आया वो है बाय द बीच, एंड मुझे ये लिटरल पसंद आया। लेकिन अगेन मैं इसको कहाँ यूज़ कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत किराने का सामान लेने जा रहा हूँ या तो फिर मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ, वहाँ पे ये यूज़ कर पाऊंगा। एंड ये बाय द बीच नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसका कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड नाम होना चाहिए था, बिकॉज इसके अंदर वो जो मौसी अर्दी वाइब है वो फॉरेस्ट वाली आती है। मतलब इसके अंदर भी वेटिवर नाम रख देते तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन दिस इज नॉट एट ऑल बाय द बीच। दिस इज गुड। ये लेने के बाद तुम खुश तो होगे, एक चीज तो तुम ये मान लो। परेशानी कहां होगी, अगेन वही चीज, 3 से 4 घंटे, देखो इस पर लिख भी रखा है मैंने, दिस इज द प्रॉब्लम कि ये 3 से 4 घंटे मैक्स टिकेगा, ये उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। ये अर्दी है, थोड़ा सा इसमें वीड वाला नोट आता है, तुम समझ रहे हो वीड वाला नोट जो है, CH कैरोलिना हरेरा के एक ले परफॉर्म में आता है। कैरोलिना हरेरा का जो वो ऐसा जिगजैग वाला आता है ना, बैड बॉय ले परफॉर्म में आता है जो नोट, वो इसके अंदर है। तो दिस DNA इज रियली गुड। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं ना तो ये दोनों लगेगा ही नहीं कि एक कंपनी ने बनाया हुआ है, एंड द नेमिंग इज सो बैड कि इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि वो खरीद क्या रहा है। तो इनके जूस क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस है अगर आप वेटेवर ऊद लेते हो और अगर आप बाय द बीच लेते हो। बाय द बीच अगर मैं ओवरऑल भी बोलूं तो इट इज़ माई फेवरेट, एक तरह से ऐसा मान लो। इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, थोड़ा सा चुभता है, थोड़ा सा हार्श है ये पूरा जो जूस है, तभी मैंने बोला कि प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि चुभेगा, चुभना तुम्हें समझ में आएगा कि चीपर है, सिंथेटिक है, लेकिन ठीक है। तो अगेन ये अर्दी वीड वाला जो है और मौसी जो है, इसमें इसमें डेप्थ नहीं मिलेगी, ऐसा लगेगा कि वही एक टोन्ड डाउन वर्जन आपने हसनऊद का सी साइड फॉरेस्ट वगैरह का एक टोन्ड डाउन वर्जन ले लिया है, या कैरोलिना हरेरा बैड बॉय ले परफा का आपने एक बहुत ही टोन डाउन वर्जन ले लिया है। एक और चीज़, इनके अंदर कोई ट्रांजिशंस नहीं है जो पहला शुरुआत से है वही एंड तक है। ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 1000 रुपये से नीचे मिले इफ़ इट इज़ नॉट अ नीश इंडियन हाउस, लेकिन इसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे। लेकिन ये जो अपफ्रंट नोट भी दे रहा है फॉर माई जिम यूज़, मे बी फॉर 1 और 2 आवर यूज़, ये अच्छा है, लेकिन 3 से 4 घंटे से ज़्यादा टिकेगा नहीं। एंड दिस इज़ द मैक्सिमम जो ये ब्लाबी ब्लू का कोई भी परफ्यूम काम करेगा। फिर आ जाते हैं इस वाले पे, भगवान जाने इसके ऊपर मैंने क्या लिखा था जो अब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 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 हाँ, तो ये आ जाते हैं 2 घंटे वाली फ्रेग्रेंस जिसका नाम है सेल्फ मेड। ये भी मुझे ठीक ठाक लगी थी, पाउडरी टाइप की, थोड़ा सा सेल्फ मेड पता नहीं क्यों है। बर्बन वेनिला बर्गमॉट इनने बोला है, इसके अंदर बर्बन वेनिला तो नहीं है मेरे ख्याल से। बर्बन के बाद कॉमा लगाना भूल गए, नहीं वैसे बर्बन वेनिला के बाद कॉमा लगाना भूल गए। देखो तुमने मैंने क्या किया है इसके अंदर, अगर मैं तुम्हें बॉटल दिखाऊं इसकी, मैंने बर्बन और वेनिला पे इस पर क्रॉस करके रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली चीपर प्राइस पे आपको बर्बन वेनिला फील नहीं होगा। दिस इज बर्बन वेनिला, और बर्बन वेनिला एक्स सैंडाल आ रहा है अभी एरोमेटिक्स का फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से, उसमें समझ में आता है। इसमें नो बर्बन नो वेनिला, सिर्फ बर्गमॉट है, और वेनिला का एक एक बैकग्राउंड सा चलता रहता है कि हाँ भाई हम हैं, लेकिन वो कैसा है, बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कंसिडर करोगे तो इसमें भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर तुम्हें परफॉर्मेंस इशू नहीं है। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट, आई थिंक सो, कि अब यहाँ पे 2 अच्छे हो गए ना, जैसे ये भी अच्छा है, पाउडरी है, बर्गमॉट है, थोड़ा सा वेनिला बैकग्राउंड, बर्बन वेनिला नहीं है ना, मैं वो बहुत अभी भी क्लियर हूँ, बहुत वेनिला है बर्गमॉट को बेस देते हुए, लेकिन वही शुरुआत से एंड तक रहेगा, ट्रांजिशन नहीं है। बट अगेन परफॉर्मेंस नहीं है, वही चीज़ के कुछ टाइम बाद कुछ कुछ परफ्यूम्स तो ऐसे हैं, फ्रेग्रेंसेज ऐसे हैं, मैंने इसके ऊपर लाइट लिख के रखा है अगर तुमने देखा हो, आई हैव रिटन लाइट ओवर हेयर। लाइट का मतलब पता है क्या है, ये 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है, मतलब ये 2 घंटे से ज़्यादा चल ही नहीं रहा है, फ्रेश है पाउडरी है लेकिन 2 घंटे। और दुख इस बात का हो रहा है कि अगर तुम हीट में निकल गए तो ये 1 घंटे की फ्रेग्रेंस है, तो फिर वो पर्पस डिफाई हो जाता है। ये कैसा फ्रेग्रेंस है कि किसी ने मिडिल ईस्टर्न का कलेक्शन बना के रखा हुआ है, उसके पास 4-5 फ्रेग्रेंसेज हैं, अब उसको 1000 रुपये के नीचे एक अच्छा ऑप्शन चाहिए तो वो ये ले सकता है फिर,
लेकिन वो तभी लेगा ना जब परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अगेन वो स्केप्टिकल हो गया कि उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस हाउस। और अगर बेटर साइड बोलने जाऊं तो ये है कि कोई भी मास स्केल पे अभी ये क्वालिटी नहीं दे रहा जो ये लोग दे रहे हैं। हाँ, वो जिन एंड टॉनिक जो आया था ना वो बियर्डो का, उसके अंदर क्वालिटी अच्छी है, दैट आई नो कि वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं। चलो फिर आगे रेंट पे आते हैं, अभी तो खत्म थोड़ा ना हुआ है। ये है हेल नो मेरे लिए। यहां पे देखोगे अगर तुम, मैंने यहां पे लिख के रखा है हेल नो। इसको तो खरीदना ही नहीं है। हुआ क्या, इसको जैसे ही मैंने स्प्रे करा, क्योंकि मैं पूरी रात भर बिताई है, कल पूरा दिन बिताया मैंने इनको चेक करने में। ये है हेडेक इंड्यूसिंग। ये कौन सा है? ये है ब्लाबली ब्लू का ओल्ड मनी। ओल्ड मनी नहीं, ऊद हनी, माफी चाहूंगा, ऊद हनी। प्लीज डू नॉट बाय दिस सिंथेटिक मेस। आई डू नॉट नो कि उन्होंने ये मरून बॉटल्स के साथ क्या किया है। एक आध ठीक है, नहीं एक भी ठीक नहीं है। इन बॉटल्स के साथ क्या किया है, इट इज सो बैड इन द एयर, सो बैड। कैसे मैं बताऊं तुम्हें? तुमने डेयरी मिल्क खाई है, तुमने डेयरी मिल्क जैसी चॉकलेट्स बहुत खाई हुई है। अब कभी तुम किसी गांव साइड चले जाओ, वहां पे डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी, लेकिन डेयरी मिल्क की कॉपी वाली बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती रहती हैं जो कि बिल्कुल सिंथेटिक लगती हैं। तो तुमने वहां से एक कोई लोकल टॉफी उठा ली जिसका कोई भी नाम था, मतलब ये मान को डेबी, बिग्गी, ऐसे करके कोई भी ब्रांड की तुमने कोई चॉकलेट उठा ली और तुमने वो खा लिया, तो उससे जो सिंथेटिकनेस निकल के आएगी ना, ये उसके अंदर है। एक चूने वाली इसमें वाइब आ रही है, बहुत ही अजीब सी वाइब है। एंड ये टाइम के साथ और सिंथेटिक और हेडेक इंड्यूसिंग होने लगती है। अभी फिर से मैं ट्रिगर हो गया एकदम से जब मैंने किया ना, तो मैंने सिर्फ मेमोरी के लिए किया था कि जो मैंने कल रात को किया क्या वो अभी भी वैसा ही है, तो वो है। मैंने स्ट्रिप्स पे भी लगा के छोड़ा, बट नहीं यार, ये जो हनी का इन्होंने नोट यूज करने के लिए वॉट एवर दे डिड, वो उनके फेवर में काम नहीं करा है। ये वाइब किलर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दिस इज अ वाइब किलर। दैट मीन्स अगर आप इसको लगा रहे हो ना, तो आप तो छोड़ो, आपके आसपास वाले भी 2 मिनट के लिए शॉक हो जाएंगे आपने क्या लगाया। बट द गुड पार्ट इसके वो 2-3 घंटे में फेड अवे भी हो जाएगी, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बट दिस इज ऑल्सो बैड। ठीक है, तो ये दो हो गए, ये दो हो गए। नेक्स्ट आता हूं मैं, एक जो मुझे इसमें से पसंद आया था। अगर तुम्हें स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं और तुम्हें स्वीट ही लेना था ब्लाबली ब्लू के पूरी रेंज में से, तो एक है ये गोल्डन वुड, जिसपे मैंने स्टार भी बना के रखा है, अगर तुम देखो तो। अगेन मैंने इसमें पीछे लिख रखा है कि एक ही प्रॉब्लम है और वो है ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा। लास्टिंग तो मैंने बता ही दिया 3 से 4 घंटे मैक्स, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा। अगेन दैट सेम प्रॉब्लम, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। क्या पसंद आया मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस पसंद आता है तुम्हारे भाई की तरह, या मेसन अल्हाम्रा का जो आता है फेबुलो इंटेंस, उसी की तरह है। और इसमें मॉसी वाइब भी है, लेकिन ये स्वीटर साइड पे जाता है। तो फेबुलो इंटेंस की नटीनेस है, अगर तुम्हें मॉसीनेस पसंद आती है, जैसे ये बाय द बीच के अंदर एक मॉसीनेस है, और उसके साथ साथ एक स्वीटर एलिमेंट इसके साथ जुड़ता चला जाता है। आई डू नॉट नो वो क्या है, लेकिन वो है। तो अगर तुम्हें इस तरह का डीएनए पसंद आता है, नटीनेस पसंद आती है, तुम्हें मॉसीनेस पसंद आती है, एक हल्का सा स्वीट एलिमेंट, एंड दिस इज नॉट शुगरी स्वीट, ये वो वेनिला वाला या टोंका बीन वाला जो स्वीटनेस है वो है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज गोल्डन वुड। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम, इट विल नॉट प्रोजेक्ट, इट विल नॉट परफॉर्म। फ्रेग्रेंस इज गुड, आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट फैंटास्टिक अभी जाके ले लो, फ्रेग्रेंस इज गुड, बट इट विल नॉट परफॉर्म, इट विल नॉट प्रोजेक्ट। ये मैंने ट्राई कर लिया। आप जब करोगे तो यू विल फील लाइक अरे यार आशीष भाई झूठ कह रहे थे, क्या तो फैल रही है फ्रेग्रेंस। इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं इन्होंने जिस तरह से भी काम किया है। बट दैट टू फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद इनमें से किसी भी फ्रेग्रेंस को कोई भी उठा लो, तुम्हें ढूंढना प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। फिर एक ओके वाले पे आते हैं, और वो है हमारा लताफा खामरा, जो मुझे मालूम था कि जो भी इंडिया में अब नया ब्रांड आएगा लताफा खामरा को ज़रूर कॉपी करेगा। इन्होंने भी किया, और उसका नाम है लव ड्रंक। ना अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो दिस इज प्लस माइनस। अब ये मैंने प्लस माइनस और बीच में ओके क्यों लिखा, बिकॉज मैंने खूब कोशिश की, बट मैं माइंड मेकअप नहीं कर पाया ये कैसा है। क्योंकि खामरा के साथ बात क्या है, जो इसका डेट्स की स्वीटनेस है, इसको तुम स्निफ कर लो और तुम्हें इसकी सारी कमियां पता चल जाएंगी कि क्या है। अगर तुम्हारे पास खामरा है, इसका सैंपल अगर तुम्हारे पास तुमने मंगवाया है, डू ट्राई दिस, तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वानबी खामरा है, यानी अगर तुम्हें कम पैसे में खामरा चाहिए था, तुम्हें चाहिए था कि यार मेरे पास वो पैसा नहीं है, बट मेरे को खामरा वाला डीएनए चाहिए है, तुम इसको ले सकते हो। लेकिन ये खामरा का पाउडरी वर्जन है, क्योंकि डेप्थ तो है नहीं,
लीनियर फ्रेग्रेंस जैसा है, तो फिर क्या हुआ, वो डेप्थ नहीं है अगर, तो क्या करेगा ये, उस चीज को पाउडरी बना देगा, ये रिटेन करेगा, शायद ये 5वें घंटे में भी खिंच जाए, लेकिन अगेन वही बात कि क्वालिटी वाला इशू है, वो क्रीमीनेस नहीं है, वो डेट्स से जो क्रीमीनेस आती है वो डेट्स वाली स्वीटनेस नहीं है। आई विल नॉट से कि वो सिंथेटिक भी वैसा है, लेकिन ओके ओके है। जो 200-250 रुपए के खामरा के डीएनए वाले आते हैं, ये उनसे अच्छा है कंपैरेटिवली, ऐसा मेरा मानना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक और जो मुझे पसंद आया, क्योंकि अच्छी बात भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपके बुरे एक्सपीरियंस रहे, मैंने तुम्हें बता ही दिया यूज़ के सिनेरियो। तो जो एक अच्छा लगा वो है, सबसे अच्छा बोलूंगा मैं यूं कहूं तो इनमें से, एंड दैट इज गोइंग टू बी ओल्ड मनी। अगर तुम ये बोलो कि इनमें से यार आशीष भाई एक बता दो जो हमें मंगवा लेना चाहिए, विच इज़ गुड, if we can compromise on projection, if we can compromise on performance, and we want a fragrance for 3 to 4 hours, इससे ज़्यादा की नहीं आशीष भाई, एंड गर्मियों में 2.5 घंटे मैक्स, तो ओल्ड मनी इज़ रियली गुड। और मैंने इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने लिखा भी है कि शायद ये 4+ आवर्स खिंच भी जाए, जिस तरह का इसका डीएनए है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब लास्ट में इसको रिव्यू कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने इस पर लिख रखा है प्लस माइनस, इस पर स्टार नहीं है। रीज़न बीइंग, क्योंकि एंड तक आते आते इमोशंस थोड़े से प्लस माइनस मेरे हो गए थे कि ठीक है अच्छा है, लेकिन वही बात है, मिक्स्ड ओपिनियन आ जाते हैं। ये ग्रीन एलिमेंट के साथ वेनिला का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये मान लो। ये ग्रीन हर्बल जो एलिमेंट होता है उसमें एक वेनिला का डीएनए ने डाला है, मैंने, मेरे को मालूम है, पता है, मैं जब इतनी सारी फ्रेग्रेंस इनकी रिव्यू की ना, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि ये कैसे सेफ खेल रहे हैं। इन्होंने वेनिला का बहुत अच्छा यूज़ किया है कॉम्बिनेशन बनाने में, तो दिमाग तो लगाया है जब इन्होंने ये डीएनएज बनाए हैं। तो फिर मुझे प्रॉब्लम कहाँ हुई है, तुम सोचोगे कि अगर ये हर्बल है, ग्रीन है, एरोमेटिक है, थोड़ा सा फ्रेश है, और एक वेनिला का एम्बरी बेस दे दिया है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जो भी 4 रखे हैं ना, वो इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम खुश रहो। अगर तुम गलती से ले भी लेते हो, सैंपल ट्राई भी करते हो मेरा वीडियो देखने के बाद, तो यू विल फील कि यार ठीक है, आशीष ने ठीक बताया, आशीष भाई ने ठीक बताया, समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ पे गुड लिखा तो मेरा रीज़न था, मेरा इसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज़ बस ध्यान से सुन लेना, इसको स्किन पे एक बार ट्राई करना अगर तुमने सैंपल मंगवाए हो, ये ड्राई डाउन में जाते 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 शायद थोड़ा सा एगी होने लगा था, इसलिए मैंने इसको प्लस माइनस में डाल दिया था। अदरवाइज इट फील्स फ्रेश, इट फील्स एक्सपेंसिव, इट फील्स प्रीमियम, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं। ऑल्दो नॉट टू दैट लेवल, बट है, अच्छा लगा, मतलब स्निफ करके ऐसा लगा कि दे हैव वर्कड समथिंग एट लीस्ट। चलो लास्ट 3 बचे, खत्म करें इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अब आ जाते हैं माय विंगमैन पे, वही डीएनए जो आजकल बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, एंड दैट इज नीश मिल्की वे वाला डीएनए, स्पाइसीनेस कार्डेमम हैवी वाला, और इसके ऊपर भी मैंने स्टार बना के रखा हुआ है। और ये भी तुम्हारा 4+R निकाल लेगा, बट उससे ऊपर कितना वो मुझे नहीं पता, मतलब अगर ये सर्दियों वर्दियों वाला टाइम पीरियड है तो 4-4.5 घंटे खिंच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोजेक्शन किसी से भी एक्सपेक्ट मत करना, मैंने हर चीज़ के बारे में पूछा, 3 घंटे बाद अलग अलग स्ट्रिप्स पे हवा में हिला के भी देखा, करके भी देखा कि कुछ तो फ्रेग्रेंस आ रही होगी, स्किन पे करके देखा, इस हैंड मूव करके देखा, इट वॉज नथिंग आफ्टर हाफ एन आवर। वो तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब अगर आप हाथ हिला भी रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग द फ्रेग्रेंस, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एटमाइजर इज लाइक, छत पे कोई बैठा होता तो सूंघ लेता। देखो इसको तुम शुरुआत में क्या बोल सकते हो, इट्स नीश मिल्की वे यार, पता नहीं किसका कॉपी है वो नीश मिल्की वे। स्पाइसेस, कार्डेमम एंड एक मिल्की क्रीमी वेनिला, दैट्स इट। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, अ वेरी वेल फ्रेग्रेंस, मेड इन अ वेरी गुड वे। काश ये टिकती भी, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि अगर ये लोग भाई कम से कम अगर इस पर कुछ 200-500 रुपये ऊपर लगा के, इसकी थोड़ी सी जूस क्वालिटी अच्छी करके, थोड़ा सा एफर्ट डाल के, मतलब थोड़ी सी जूस क्वालिटी अच्छी करके अगर इसका परफॉर्मेंस बढ़ा देते तो ज़्यादा मज़ा आता। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, माई विंगमैन। इसके अंदर जो टबैको है ना, वो ड्राई टबैको नहीं है, वो क्रीमी टबैको है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसकी जो जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो बहुत अच्छा। लेकिन अगेन इसके साथ भी वही चीज़ है, लीनियर फ्रेग्रेंस है, ये कुछ चेंज नहीं होगी, ये जैसी है वैसी रहेगी, बस ये है कि थोड़ी सी पाउडरी हो जाएगी। कार्डेमम अगर तुम्हें पसंद है, टॉम फोर्ड नोयर एक्सट्रीम हो गया, नीश मिल्की वे हो गया, लानुई दिलोम वाला डीएनए हो गया, अगर तुम्हें वैसे डीएनए पसंद आते हैं, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। बट अगेन द प्रॉब्लम, इवन स्पाइसीनेस, बल्गारी मैन इन ब्लैक की स्पाइसीनेस, यू विल लव दिस डीएनए। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे जो इसकी कॉलर वगैरह है ना, यहाँ पे नीश मिल्की वे लिख के रखा है मैंने। तो अगेन
एक चीज़ और मैं भूल गया वरना बताना भूल जाऊंगा। बाकी सबका प्रोजेक्शन लो है, ये बहुत ही जल्दी क्लोज टू स्किन होती है, ये भी इसकी दिक्कत है। ये बहुत ही जल्दी फेड अवे होना चालू होती है, मतलब तुम ऐसे स्टिफ करोगे तो हाँ समझ में आएगा, 25 मिनट 30 मिनट तक समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद फिर और जल्दी जल्दी ये गायब होना चालू होती है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ क्या। मैं खुश भी हूँ, मैं मुझे बुरा भी लग रहा है, बिकॉज इफ़ यू आर स्पेंडिंग 900 रुपीज़ से फॉर एग्जाम्पल तुमने 900 रुपये खर्च किए, तो मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दूंगा अभी कि तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, और ये किस तरह का डीएनए है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलो एक और पे आ जाते हैं, और वो होने वाला है आइवरी ऊद, ये मरून कलर की बॉटल वाला। अगेन दिस इज पथेटिक। ये ऐसा लगता है कि किसी ने प्लास्टिक ही मेकअप करके रखा हुआ है और ये उसकी खुशबू आ रही है। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ये मान लो कि मेकअप बॉक्स है, लेकिन वो बहुत चीप मेकअप बॉक्स है जिसके ऊपर रेक्जीन वगैरह चढ़ी हुई है मेकअप बॉक्स के ऊपर। और वो जो चीप प्लास्टिक की रेक्जीन की जो खुशबू आती है ना, ये रेक्जीन वाला सोफा होता है, उससे जो प्लास्टिक की खुशबू आती है अजीब सी, या बदबू, वॉट एवर यू कॉल इट, इससे वो आती है आइवरी वुड से, एंड इट इज़ पथेटिक। मतलब ये जो एक दूसरा मैंने लिखा था ना हेल नो वाला, ये बस हेल नो होते होते रह गया कि ठीक है मेरे को नहीं पसंद आया तो मैं, अरे भाई बर्बाद भाई, ये आइवरी वुड मत ले लेना भाई, ये भी हेल नो ही है। मेरे को परमानेंट मार्केट दिख नहीं रहा, वरना मैं वो भी लिख दूंगा। ये तीनों ना मैं कभी ना खरीदूं, ये वो वाला सीन है, ये तीन तीन तो मैं कभी ना लूं भाई, इतने गंदे। तो लास्ट एक टीन फ्रेग्रेंस पे आ जाते हैं जिनको अगेन अहमद अल मगरबी काफ का डीएनए पसंद आता है, ठीक है ये हो गया, या फिर ऊद कुटुऔर पसंद आता है। इस तरह के अगर आपको डीएनए पसंद आते हैं तो फिर मैं इस डीएनए की आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं पीछे रख दूँ ताकि मेरी शक्ल भी दिखती रहे। तो वो ये है, ये 3 से 4 घंटे की फ्रेग्रेंस है, लो प्रोजेक्टिंग है, और मैंने लिख भी रखा है अगर काफ को और सिंथेटिक बना दिया जाए, थोड़ा सा और फ्रूटी कर दिया जाए, तो वो ये है, लिखा हुआ है इस पर, देखो ज़रा ध्यान से। काफ अगर और सिंथेटिक हो जाएगा तो वो ये लगेगा, मैंने इस पर इसलिए लिख के भी रखा हुआ है। तो ये टीनेजर्स के लिए अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर तुम टीनेजर हो, तुम अभी तक वाइल्ड स्टोन यूज़ कर रहे थे, या यूँ बोलूँ तो तुम अभी तक बेलाविटा वगैरह ये सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहे थे एंड यू वांट टू अपग्रेड, तो वो ये है। और लास्ट में मेरा रिव्यू सुनना मत भूलना, मैं पूरा रिव्यू जो देने वाला हूँ। पॉपिंस, दिस इज नथिंग बट सिंथेटिक पॉपिंस, और कुछ नहीं है। तो कौन सा नहीं लेना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है, आशीष भाई पे भरोसा करके पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइट्स ऑफ नहीं लेना है, आइवरी ऊद नहीं लेना है, हनी ऊद नहीं लेना है, वेटिवर ऊद नहीं लेना है। ये चार तो आप नहीं लेने वाले हो इन एनी केस, एनी सिनेरियो। ये इतनी मेरी सुनते हुए चल देना मेरे भाइयों। और वो मैंने जो लास्ट वाला बताया भी है लाइट्स ऑफ, वो इसलिए मैंने बोला है कि इफ़ यू आर अ टीनेजर गो फॉर इट, अदरवाइज नहीं। फिर ये जो है ये मिक्स बैग है। मेरा अगर बिल्कुल ही फेवरेट तुम अगर पूछो तो मेरा एक तो ये फॉरेस्ट निकल के आया है एक फेवरेट, ये मुझे बहुत पसंद आया। सेल्फ मेड उतना नहीं आया, तो सेल्फ मेड को भी यहीं रखते हैं, मतलब ठीक है बट चलो ठीक है, वो मज़ा नहीं है। गोल्डन इज वुड इज ऑल्सो गुड, बट अगर मैं मेरे से तुम दो पूछो यार, लव ड्रंक क्यों रख रखा है मैंने, तो जो इनका एक बाय द बीच है और ओल्ड मनी है, ये मेरे को फेवरेट लगे, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मेरे को सैंपल सेट के बाद अगर फ्रेग्रेंसेस लेनी हो तो ये दो फ्रेग्रेंसेस जो मैं लेता। तो ये मेरा यहां तक वर्डिक्ट था। चलो अब आगे बात करते हैं। मार्केट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लाइक अब ये सिर्फ एक फाइनल वर्डिक्ट है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। सो द परफ्यूम मार्केट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, एंड फाउंडर्स अब ये समझ चुके हैं, या जो नए इंडस्ट्री में इसमें आ रहे हैं, एंड दोज हु आर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस फॉर द मास मार्केट, दैट अब थोड़ा सा टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड दे हैव टू वर्क अपॉन द क्वालिटी। क्योंकि ऐसे तो फिर मेरे पास ये वाला भी है, ये जो पृथ्वी मैंने लिया था फॉर 5000 रुपीज़, बैठा तो ये भी हुआ है जो मैं कभी दोबारा उनका, फिर मैंने नागनी आकाश कुछ भी नहीं मंगवाया मैंने। तो ये समझ चुके हैं कि यू कैन नॉट मेक फूल आउट ऑफ कंज्यूमर। ब्लाबली ब्लू, चाहे तुम बात कर लो यहाँ बैठ के, चाहे मैं बात कर लूँ, हमारे बात करने से कुछ नहीं होता। दे विल मार्केट इट हैविली, बिलबोर्ड्स वगैरह हो गया, फेसबुक एड्स वगैरह हो गए, इंस्टाग्राम एड्स हो गए, एंड दे डू नॉट इवन केयर अबाउट आवर रिव्यूज़, क्योंकि उनको मालूम है कि उसके थ्रू उनका बिक जाएगा, मार्केट इज़ वेरी बिग। और
मैं बैकएंड की चीज़ें देखता आया हूँ, मैं भी एक बिजनेस रन करता हूँ, आई नो हाउ थिंग्स वर्क आउट। इट्स मोर अबाउट कि जितने एड्स उन्होंने चलाए उसके हिसाब से व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग। सेकंड थिंग, दे आर नॉट गोइंग फॉर कैश ऑन डिलीवरी। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि वो जो तुम एक सैम्पल सेट खरीदते हो ये वाला, फिर तुम रिटर्न कर देते हो, तो ये कंपनी कैसे चला रहे होंगे, वाई दे आर टेकिंग लॉसेज, क्या वो तुम्हारे फेवर में काम कर रहे हैं, क्या वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, क्या वो इतने कॉन्फिडेंट है? नहीं, दे आर नॉट टेकिंग कैश ऑन डिलीवरी ऑफर्स। तो वहाँ से उनका एक अच्छा खासा जो लॉस होता है, बिकॉज कैश ऑन डिलीवरीज पे बहुत लॉस होता है कंपनीज को, वो उनका बच रहा है। तो उन्होंने सोचा कि लेट्स टेक इट एज अ मार्केटिंग कॉस्ट एंड उसको हम पसंद ना आए तो रिटर्न कर देना वाले स्कीम में चला देते हैं, विच मेक्स वे मोर सेंस अगर आप मास लेवल पे काम कर रहे हो। फिर वहाँ पे ईमेल टाइप करो, उनको ईमेल भेजो, फिर वहाँ से उनका रिस्पॉन्स आएगा, तब जाके वो आपका रिटर्न करेंगे। इट्स बेटर कि आप कुछ अपग्रेडेड ले लो, और मुझे मालूम है कि होगा क्या, क्योंकि ऑप्शन क्या है, आइदर रिटर्न और अपग्रेड। हम आपको बड़ी बॉटल दे देंगे, उतना पैसा एडजस्ट कर देंगे। तो उन्होंने जब ये भी ऑप्शन दे दिया, तो मुझे ये मालूम है कि मैक्सिमम लोग किस चीज़ के लिए जाएंगे, इसको अपग्रेड कराने में, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी होती है कि 400-500 रुपये इस पर खर्च किए, बड़ी बॉटल पे अब बस 400 रुपये और देना पड़ेंगे या 500 रुपये और देना पड़ेंगे। उनको नहीं पता कि टोटल उनका जा 900 रुपये ही रहा है। तो वो साइकोलॉजी पे ये लोग खेल कर करेंगे क्या, कि जो इनके रिटर्न्स आते जिनसे इनको लॉसेस होते पर मंथ के, इनके अगर लॉसेस अच्छे खासे बच रहे हैं तो क्यों ना। तो इसलिए ये स्कीम जितनी तुम्हारे लिए फेवरेबल है उससे ज़्यादा ये कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए फेवरेबल है। इसलिए वो ये स्कीम चला रहे हैं बाय नॉट गिविंग द कैश ऑन डिलीवरी थिंग। सो एजेंडा क्या है, बताना मैं क्या चाहता हूं कि ब्रांड अगर कोई भी तुम्हें स्कीम ऑफर कर रहा है तो उसके फसावे में आके, झांसे में आके, यू डू नॉट हैव टू ऑर्डर एनीथिंग। इसलिए मैं कहता हूं कि रिव्यूज के लिए रुका करो, सुना करो, उसके बाद कोई चीज लेने जाया करो, स्पेशली परफ्यूम्स। और इस मार्केट को अपन ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पे दीज रिव्यूज मैटर, सो दैट तुम अपना डिसीजन ले सको। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर तुमने कोई भी मिडिल ईस्टर्न ट्राई किया हुआ है, तुम्हारा सबसे पहला कमेंट इनमें से किसी को भी ट्राई करने के बाद यही निकलेगा, भाई ये कुछ नहीं है, बस मिडिल ईस्टर्न का एक चीपर वर्जन है, एंड द क्वालिटी इज गुड, एब्सोल्युटली गुड। आई एम नॉट सेइंग कि क्वालिटी खराब है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहा है। लेकिन क्या वो सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। सी ऑपोजिट एंड्स, यानी जो क्वालिटी है अगर वो परफॉर्म भी करती, अगर वो प्रोजेक्ट भी करती, जो इंडिया में सबसे बड़ा कंसर्न है, तो फिर मजा आता। तो हुआ क्या, अब अगर इसको ओवरऑल देखूं तो प्राइस टू प्रोपोजिशन जो बनती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो फिर सीन क्या है, इनका और मिडिल ईस्टर्न का गैप फिर ज़्यादा होना चाहिए था। मतलब ये अगर आ रहे हैं 900 रुपये में, तो फिर मिडिल ईस्टर्न अगर 1800-1900 से शुरू होते तो समझ में आता, बट ये आ रहे हैं 900 रुपये में, एंड ये कायद अल फुरसान का अनटेम्ड आ रहा है 1100, कई बार 1200, कई बार 1250। एनी डे आई विल बाय कायद अल फुरसान अनटेम्ड। ट्रांजिशन है, अलग अलग लेयरिंग है, समझ में आता है कि फ्रेग्रेंस पे मेहनत की गई है। आई नो दिस इज लताफा एंड उसमें उतना पैसा लगाए वगैरह वगैरह, एंड दे कैन डू इट एंड दीज कैन नॉट, बट अगेन फिर उसके लिए प्राइसिंग मैटर करती है। तो मेरे हिसाब से इसकी राइट प्राइसिंग क्या है अगर तुम मुझसे पूछो, समवेयर अराउंड 650 मैक्स, 650 रुपये के आसपास अगर ये मिल रहा होता, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्पेंड। बट 900 रुपीज, आई डू नॉट थिंक सो दे कैरी दैट वैल्यू, बिकॉज देर इज नो प्रोजेक्शन, देर इज नो लास्टिंग। दैट इज द प्रॉब्लम विद ब्लबली ब्लू। इन्होंने एक चीज़ पे जो गैम्बल किया है वो है क्वालिटी। तो अगर आप अपफ्रंट इनके एड्स देखते हो, उन्होंने स्प्रे किया स्ट्रिप पे और आपको सुंघाया, एंड यू विल बी मोर देन इम्प्रेस्ड, एंड उनका प्रोडक्ट वो बिक जाएगा। लेकिन अगर जब तक घर आओगे वो स्ट्रिप को दोबारा स्निफ करोगे, आप चाहोगे ढूंढना, दैट फ्रेग्रेंस इज गॉन, एंड दैट इज़ वेयर द डिसअपॉइंटमेंट हिट्स। तो मैं इनको कितना भी चाह लूँ, बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं कितना भी पसंद कर लूँ, ये जो चार हैं, कंसिडर दिस एज माई फेवरेट्स। चलो ये भी उठा लेते हैं, ठीक है, फॉर दैट सेक, ज़्यादा हार्श नहीं होते। इनको उठा लेते हैं अपन, लाइक 2, 2, 4, 5, 5 को उठा लिया। विल आई रिकमेंड यू दीज टू बाय? एब्सोल्युटली नॉट। मैं बोलूँगा कि ये सब छोड़ो, बस ये एक ले लो। तुम ज़्यादा तारीफ करोगे मेरी, तुम मेरे से ज़्यादा खुश रहोगे, तुम मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, सिंपली बिकॉज आउट ऑफ ऑल दीज दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस। आई नो खामरा महंगा हो चुका है, 2500 पहुंच चुका है, इट इज़ 2500 नाउ, लताफा खामरा, कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट अगेन हम इसकी जगह पे हम ये खामरा का जो लव ड्रंक है वो थोड़ा ना खरीद लेंगे फॉर 900 रुपीज़ गेटिंग जस्ट 5 आवर्स ऑफ मियर परफॉर्मेंस। तो ये सीन है यार। तो अगर ये प्राइस सही किया गया होता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर फिर इसको मैं रिव्यू कर रहा होता, तो शायद मेरे ओपिनियन बहुत डिफरेंट होते। लेकिन अभी ये जिस प्राइस पॉइंट पे है, आई कैन नॉट रिकमेंड दिस
BlaBlaBlue entire range for the price point because of lack of projection, lack of performance. तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम मुझे बताना. तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.